हैविंग ओवल एंड बाई, यहां पे सर्कुलर भी है, बाई कनकेव एंड सर्कुलर, यहां पे ओवल, बाई कन्वेक्स, ओवल, बाई कन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो मैमल्स में बाई कनकेव होता है, सर्कुलर होता है। साइड व्यू में बाई कनकेव, ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर, साइड में बाई कनकेव। बाई कनकेव इस तरह का होता है, देखो बच्चों यहां पे इस तरह का जो शेप है दैट इज कॉल्ड बाई कनकेव, दोनों तरफ से बाई कनकेव। क्लियर? तो हार्ट 4 चेंबर है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट आरबीसी इज बाई कनकेव, सर्कुलर एंड इन्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होगा। एक्सेप्शन है कैमल, लामा, जिसमें ओवल है, ओवल है अंडे जैसा, ओवल, बाई कॉन्वेक्स है एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? तो इसको मैं रब करता हूं। मैमल्स आर ऑल्सो होमायोथर्मस। So next feature, they are होमायोथर्मल और वार्म ब्लडेड और इंडोथर्मिक, means they are able to maintain a constant body temperature, they are able to maintain, ये अपना एक constant body temperature maintain कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको पता ही है। नेक्स्ट सॉरी, दे आर एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट, किडनी है यहां पे, मेटा सबसे वेल डेवलप्ड किडनी है, ये ध्यान रखना आपको। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या है? इंडोस्केलेटल इज बोनी, यहां पे इंडोस्केलेटन है, बोनी है मतलब बोन्स है, वही एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू लगा हुआ है, तो बोन अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज इंडोस्केलेटन। फिर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री,
देखो आपने नाम सुना होगा वर्टिब्रल कॉलम का, वर्टिब्रल कॉलम और हमारा बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम बोलो या बैकबोन। तो यहां हमारे एक वर्टिब्रल कॉलम है और बैकबोन। ये वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्रे, मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्रे। कौन कौन से? सर्वाइकल इज 7, then thoracic that is 12, then lumbar that is 5, sacral that is 1, last one is coccygeal that is also 1। तो वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्री, मतलब 26 बोन है छोटी छोटी। तो 26 वर्टिब्री से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है, जिसमें सर्वाइकल इज 7, थोरैसिक इज 12, लंबर इज 5, सैक्रल इज 1, कोक्सीजियल इज 1। टोटल हो गए 26, टोटल हो गए 26। क्लियर? अब पूछोगे सर आपने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड, ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड, मतलब पहले ये था 5 और ये था 4। जब बर्थ होता है उस समय 5 और 4 हो जाता है, 5 रहता है इसका नंबर, कोक्सीजियल का 4। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, 5 एक साथ जुड़ के एक बना लेगा और ये 4 एक साथ फ्यूज्ड होके एक बना लेगा। यानी 12 7 19 5 24 1 25 26 है। पहले कितना था? 12 7 19 5 24 5 29 और 4 33। यानी पहले 33 वर्टिब्री होते हैं बर्थ के समय, बाद में फ्यूज होके ये बन जाते हैं 26। That's why I have written in bracket. Clear? तो देखो जितने भी मैमल्स हैं सब में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। देखो 7 सर्वाइकल कितने हैं? 7। जिराफ में भी कितने हैं? 7 ही है। वहां वर्टिब्री का लेंथ ज्यादा है लेकिन वहां भी 7 है। क्लियर? तो सारे मैमल्स में कितने वर्टिब्री हैं? 7। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। क्लियर? तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, चलो यही लिखते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री से एक्सेप्शन है। एक है ऑर्गेनिज्म सी काऊ और मैनेटी, सी काऊ या मैनेटी बोलते हैं इसको, और एक है टू टोड स्लॉथ। सी काऊ और मैनेटी एंड टू टोड स्लॉथ, इसमें कितने वर्टिब्री हैं? 6। याद रखना बच्चों, इसमें कितने सर्वाइकल वर्टिब्री हैं? 6। और एक ऑर्गेनिज्म होता है 3 टोड स्लॉथ। 2 टोड स्लॉथ क्या है? छोटा सा भालू जैसा, बियर जैसा, छोटा सा भालू जैसा है मैमल ये स्लॉथ। तो 2 टोड स्लॉथ। और मैनेटी में कितने हैं? 6। 3 टोड में है 9 सर्वाइकल वर्टिब्री। तो इन दोनों में 6, सी काऊ और मैनेटी, एंड ये एक्वेटिक मैमल है। और 3 टोड में है 9 सर्वाइकल वर्टिब्री, ये याद रखना। तो यहां भी एक्सेप्शन है बच्चों, हेयर में भी एक्सेप्शन, सर्वाइकल वर्टिब्री में भी एक्सेप्शन, हेट्रोडोंट में भी एक्सेप्शन। 2 ऐसे हैं जहां पे नो एक्सेप्शन। 1 इज प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम। कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? तो ये याद रखना। तो सी काऊ और मैनेटी में 6, 3 टोड स्लॉथ में 9। क्लियर? तो ये याद रखना बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट इनके
सिस्टम पे नेक्स्ट है बच्चों देयर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, सब में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। कितने? 12। फिर एक स्ट्रक्चर है दैट इज corpus callosum. Corpus callosum is what? It is a group of myelinated nerve fibers that connect to cerebral hemisphere। देखो हमारा जो सेरिब्रम है वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। ब्रेन का पार्ट है, इतना अभी समझो, नर्वस सिस्टम में और क्लियर होगा। तो सेरिब्रम हमारे ब्रेन का पार्ट है और वो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर के में डिवाइड रहता है सेरिब्रम, राइट एंड लेफ्ट में। इन राइट और लेफ्ट को कनेक्ट करता है कौन? कॉर्पस कैलोसम। मतलब समझो सेरिब्रम हमारा ब्रेन का पार्ट है और ये 2 पार्ट में एग्जिस्ट करता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट वाले सेरिब्रम को बोलते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट वाले को बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। माइलिनेटेड नर्व फाइबर का मतलब उस नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन की सीथ होगी, माइलिन सीथ प्रेजेंट होगा। वो डिटेल में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में, क्या होता है माइलिन सीथ, क्या होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्या है कॉर्पस कैलोसम। बस इतना समझो कि जो हमारा सेरिब्रम है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट, और उसको कनेक्ट करता है कौन? कॉर्पस कैलोसम। क्लियर? तो याद रखना है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। अब डायरेक्टली आ जाते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से सेक्सेस आर सेपरेट, fertilization is internal, fertilization is internal, development is direct, development is direct। ये याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद बच्चों एग्जांपल्स, सॉरी उससे पहले डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड दे आर विविपेरस। विविपेरस गिविंग बर्थ टू young ones। Again exception is there, एक्सेप्शन एक है ऑर्निथोरिंकस।
wrinkles, commonly called as duck-billed platypus, and second is echidna, commonly called as spiny ant eater. Ornithorhynchus, duck-billed platypus, echidna is spiny ant eater. Both are oviparous. Means egg laying. क्लियर? क्या है ये? अंडा देने वाले. एक्सेप्शन हो गया. सारे मैमल्स क्या है? विविपेरस, गिविंग बर्थ टू यंग वंस. बट एक्सेप्शन ऑर्निथोरिंकस और इकाइडना बोथ आर ओविपेरस. एग लेइंग है, ये अंडा देते हैं, बच्चे नहीं देते. क्लियर? तो इसको नोट करो. आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो दीज आर एग लेइंग. थोड़ा और साफ लिख देता हूं. उसके बाद देखो क्लास जो मैमेलिया है इसको फर्दर सब क्लासेस में आप डिवाइड कर सकते हो. एक है सब क्लास मैमेलिया इज डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस. फर्स्ट इज प्रोटोथीरिया, सेकेंड इज मेटाथीरिया, थर्ड इज यूथीरिया. या कुछ को प्रोटोथीरिया इस तरह से भी डिवाइड करते हैं, या ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो. सब क्लासेस मैमेलिया इज डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस प्रोटोथीरिया and Theria. Theria is further divided into Metatheria and Eutheria. Proto means primitive और थीरिया बिफोर थीरिया. तो प्रोटोथीरिया जो है दीज आर एग लेइंग मैमल्स. एग लेइंग मैमल्स हैं ये. ठीक है? वही दोनों आगे. ऑर्निथोरिंकस यहां पे नो प्लेसेंटा नहीं है. मैमेरी ग्लैंड्स है, नो प्लेसेंटा. मेटाथीरिया में एक पाउच called as marsupium. A pouch called as marsupium is present. In which undeveloped young ones are present. तो पाउच आपने देखा होगा कैंगैरू के पास. कैंगैरू में एक पाउच होता है जिसमें अनडेवलप्ड यंग वंस को रख के चलते हैं साथ साथ. तो मेटाथीरिया में एग्जाम्पल मैक्रोपस
दैट इज कैंगरू। यहां भी नो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यहां भी नहीं प्रेजेंट, मेमरी ग्लैंड यहां पे है और यहां पे एक पाउच प्रेजेंट है। यूथीरिया आर ट्रू प्लेसेंटल मैमल। मैमल्स यानी प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। क्लियर? अब यूथीरिया में बहुत सारे ऑर्डर हैं बच्चों, यूथीरिया में बहुत सारे ऑर्डर हैं। Eutheria consists of orders। जैसे एक है ऑर्डर प्राइमेटा, जिसके हम लोग मेंबर हैं। कौन कौन? मंकी, मंकी इसका साइंटिफिक नेम होता है मकाका। मकाका इज मंकी। फिर हम लोग हैं ह्यूमंस एंड एप। दिख रहा है आपको? मंकी, ह्यूमंस और एप जो हुए लंगूर, ये ऑर्डर प्राइमेटा के मेंबर हैं। क्लियर? उसके बाद है ऑर्डर सिटेसिया, जिसमें आता है वेल। सारे एक्वेटिक वाले आ जाएंगे, एक्वेटिक मैमल्स, सी काउ, ये सारे। फिर है एक ऑर्डर, इसलिए मैं बता रहा हूं ऑर्डर क्योंकि 2 साल पहले ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा था क्वेश्चन क्या? ऑर्डर पेरिसो डैक्टाइला। क्वेश्चन था कि जो हॉर्स है, घोड़ा, हॉर्स बिलोंग टू विच ऑर्डर? तो ऑर्डर इज पेरिसोडैक्टाइला, हॉर्स। उसके बाद एक ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला, जिसमें काऊ, बफेलो ये सब आते हैं। क्लियर? तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑर्डर आपको बता दे रहा हूं, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाए। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, इसलिए मैं ऐसे आप सिलेबस में है नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आ गया था, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद देखो ऑर्डर कार्निवोरा, लायन, टाइगर, ये सब। क्लियर? फिर एक है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, उसमें आता है हेडगे हॉग, इट इज ए मैमल। इंसेक्टिवोरा। फिर है एक ऑर्डर प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडिया, इसमें आता है एलिफेंट। तो थोड़ा सा आप देख लेना,
जनरली क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा देख लेना आप कहीं आ जाए। उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे फेलिस, कैट, मकाका, मंकी, मैन, होमोसेपियन, फेलिस, कैमिलस, कैमल, एलिफस, एलिफेंट, क्लियर, बेलोनोपटेरा, ब्लू व्हेल, टेरोपस, मैक्रोपस इज कैंगरू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से पैंथेरा, पैंथेरा लियो इज लायन, पैंथेरा टिग्रिस इज टाइगर। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता रहता है। तो बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर। तो इस तरह से एनिमल किंगडम आपका कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने पूरा एनिमल किंगडम डिस्कस किया है डिटेल में, और इससे ज़्यादा नीट में नहीं आता, तो इससे ज़्यादा आप इधर उधर ना पढ़ें तो सही होगा। अदरवाइज मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना पढ़ता है। श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा, इच्छा, ठीक है। तो एनसीईआरटी और जो मैंने जितना पढ़ाया है बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।